वन स्वागत है आप सभी का आर के कंपटीशन एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न हमारे पास होने वाला है, 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? ए 2008, बी 2005, सी 2009, डी 2007। तो सही उत्तर है हमारे पास डी 2007। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि वर्ष 2007 में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया था। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया, जिसे मंडला युक्त के नाम से जाना जाता है। यह किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे पुराना पाठ है। इसकी उत्पत्ति 1700 ईसा पूर्व की शुरुआत में हुई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? ए 34 मंडलों में, बी 10 मंडलों में, सी 8 मंडलों में, डी 12 मंडलों में। तो सही उत्तर हमारे पास है बी 10 मंडलों में। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना है। इसमें 10,600 श्लोकों और 1028 सूक्तों का संग्रह है। प्रत्येक मंडल में सूक्त होते जो मूल रूप से स्तवन है। इसकी 2 शाखाएं हैं। प्रमुख जीवित शाखा सांख्यायन और दूसरी शाखा बाष्कलायन है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद मंडल 3 में है। मंडल 9 पूरी तरह से सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त शामिल है, जो बताता है कि 4 वर्णों का जन्म ब्रह्मा या पुरुष के मुख, भुजाओं, जांघों, पैरों से हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास है, ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? ए अग्नि, बी सिंधु, सी एरिका, डी ऊषा। तो सही उत्तर हमारे पास है बी सिंधु। ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियां हैं: सिंधु, वितस्ता, अस्कनी, परसणी, विपासा, सुतुर्दी और सरस्वती। अग्नि, जिन्हें हिंदू धर्म के अग्नि देवता कहा जाता है, उषा भौर की देवी, एरिका सौंदर्य के देवता। अगला प्रश्न है, अर्थवेद कितने खंडों का एक संग्रह है? ए 20 खंडों का, बी 15 खंडों का, सी 10 खंडों का, डी 5 खंडों का। तो सही उत्तर हमारे पास है ए 20 खंडों का। अर्थवेद मंत्रों, प्रार्थनाओं और भजनों का वैदिक युग का संग्रह है। अर्थवेद में 20 खंडों का संग्रह है। यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का भी संग्रह है। अगला प्रश्न है, कुल कितने वेदांग हैं? ए 10 वेदांग, बी 6 वेदांग, सी 5 वेदांग, डी 2 वेदांग। तो सही उत्तर हमारे पास है बी 6 वेदांग। इसके बारे में जान लेते हैं कि वेदांग वेदों के अध्ययन और समझने जुड़े 6 सहायक विषय हैं। 6 वेदांग इस तरीके से है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? ए राजतरंगिणी, बी दीपवंश, सी विनय पिटक, डी कथा सरित्र सागर। तो सही उत्तर हमारे पास है ए राजतरंगिणी। राजतरंगिणी उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहासकार कलहट द्वारा 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने संस्कृत में शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित कौन सा एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ लिखा था?
एक ऋग्वेद, बी पुराण, सी चरक संहिता, डी अर्थशास्त्र। तो सही उत्तर हमारे पास है डी अर्थशास्त्र। इसके बारे में जान लेते हैं। अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, जिसे विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चरक महर्षि ने चरक संहिता की रचना की। पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो दिव्य कहानियों के माध्यम से हिंदू देवताओं के विभिन्न देवताओं की स्तुति करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? ए 35 वर्ष, बी 27 वर्ष, सी 33 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो सही उत्तर हमारे पास है डी 30 वर्ष। वर्धमान महावीर 540 से 468 ईसा पूर्व जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक भटकते हुए तपस्वी बन गए। उन्होंने 42 वर्ष की आयु जृंबिंग ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 30 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में पावा में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? ए भगवान, बी बंधनों से मुक्त, सी विजेता, डी योग्य। तो सही उत्तर हमारे पास है सी विजेता। जिन जो धर्म के अनुसार आत्म अनुशासन के माध्यम से अस्थायी और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आनंद की एक उत्कट और बाहरी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं और जो तीर्थकर के रूप में सम्मानित है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? ए श्रवण बेलगोला, बी लुम्बिनी, सी कुलगु, डी पावापुरी। तो सही उत्तर हमारे पास है डी पावापुरी। भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। पावापुरी या पावा बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित है। इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पाप रहित नगर। अगला प्रश्न है, चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, सी सिख धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो सही उत्तर हमारे पास है डी बौद्ध धर्म। आर्य सत्य चार है। पहला दुख, संसार में दुख है। दूसरा समुदय, दुख के कारण है। तीसरा निरोध, दुख के निवारण है। और चौथा मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? ए सुंग, बी चोल, सी कुषाण, डी मगध। तो सही उत्तर हमारे पास है डी मगध। मगध प्राचीन भारतीय का पहला साम्राज्य था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया था। राजा पोरस ने लड़ाई में सिकंदर के खिलाफ हाथियों का इस्तेमाल किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर अपनी विजय के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य में कंठक शोधक नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? ए कुषाण, बी मौर्य, सी चोल, डी राष्ट्रकूट। तो सही उत्तर हमारे पास है बी मौर्य। कंठक शोधक मौर्य साम्राज्य में प्रचलित एक प्रकार का दरबार था। इसका शाब्दिक अर्थ है कांटों को हटाना और प्राचीन भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन मामलों का भी उल्लेख किया है जो कंटक शोधन के अधीन है।
अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था? ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो सही उत्तर हमारे पास है बी 8 वर्ष। अशोक के अभिलेखों के अनुसार राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया था। कलिंग युद्ध के अभिलेखों को शिलालेख 13 में चित्रित किया गया था। राजा अशोक 268-232 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे, जो युद्ध के त्याग और धम्म पवित्र सामाजिक आचरण की अवधारणा के विकास के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिसेप, सी जेम्स टेलर, डी वी गार्डन चाइल्ड। तो सही उत्तर हमारे पास है बी जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले विद्वान थे। अशोक के शिलालेखों के अधिकांश बोलियां प्राकृत भाषा में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग करके लिखी गई थी। अशोक के शिलालेखों को स्तंभों के साथ साथ चट्टानों की सतह पर भी उकेरा गया था। अशोक के ये शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूल प्रमाण हैं। यहाँ 14 प्रमुख शिलालेख, 15 लघु शिलालेख और 7 स्तंभ शिलालेख है। अगला प्रश्न है, केवल यह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमदेई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाबरू स्तंभ। तो सही उत्तर हमारे पास है डी भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में है। इस स्तंभ में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। यहाँ शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाबरू स्तंभ अशोक के शिलालेखों में से एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो बेलनाकार आकृति का है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? ए भैरी घोष का प्रचार प्रसार करना, बी जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, सी सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, डी धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। तो सही उत्तर हमारे पास है डी धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। स्तंभों पर तीसरे मौर्य सम्राट अशोक महान के आदेश अंकित हैं। सम्राट अशोक के 7 स्तंभ शिलालेख हैं। 7वें स्तंभ शिलालेख में धम्म महामतों का उल्लेख है और यह लगभग सभी स्तंभों में सबसे लंबा स्तंभ है। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग किस तटीय स्थान का प्राचीन नाम था? ए मद्रास, बी उड़ीसा, सी बॉम्बे, डी बंगाल। तो सही उत्तर हमारे पास है बी उड़ीसा। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त के पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में अतविका राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? ए दक्षिण भारतीय साम्राज्य, बी गणतंत्रवादी राज्य, सी वन साम्राज्य, डी मुगल साम्राज्य। तो सही उत्तर हमारे पास है सी वन साम्राज्य। अतविका राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है। इनका प्रारंभिक उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। मौर्य काल में कई राज्यों का शासन था जिन्हें सामूहिक रूप से अतविका राज्यों के रूप में जाना जाता था। अंतिम प्रश्न हमारे पास है, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर किस नए राजवंश की स्थापना की? ए सुंग, बी कर्ण, सी सातवाहन, डी छेदी। तो सही उत्तर हमारे पास है ए सुंग।
सुंग वंश के संस्थापक पुष्पेमित्र सुंग। इनका शासन 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चला। अंतिम शासक जो है वो थे देवभूति। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।